एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे के साथ रहा करती थी, लेकिन उसकी बहू बहुत गुस्से वाली और मुँहज़ोर भी थी। उसकी छोटी बेटी जो अपने दादी से बहुत प्यार करती थी और दादी भी पोती से बहुत प्यार करती थी। उस बूढ़ी औरत का बड़ा बेटा और बहू दूसरे देश पैसा कमाने के लिए गए हुए थे। छोटे बेटे के साथ रहती थी। जब भी बूढ़ी औरत अपने पोती को अपने पास बुलाती, उसे प्यार करती, बहू को पसंद नहीं आता। वो अपनी सास को डांटती और कहती, बेटी को उल्टा पुल्टा मत सिखाओ, तुम मेरी बेटी को बिगाड़ दोगी, तुम उससे दूर ही रहना। सास बोली, मैं कैसे बिगाड़ सकती हूँ, ये मेरी पोती है, मैं उसे प्यार कर रही हूँ और उसे भी मेरे साथ खेलने में मज़ा आता है। बहू बोली, बस बस अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास अपने पास ही रखो, अपने बेटे से और हमारे घर से दूर चली जाओ, तंग न करो। ये बूढ़ी औरत कोने में बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हाय रे मेरी किस्मत, बड़ा बेटा नज़दीक नहीं है, जो नज़दीक है उसे फिक्र ही नहीं है। अपने घर में माँ भी है, वो सब कुछ सह लेती है, अपने बेटे का घर बचाने के लिए चुप रहती है और उसकी बात सुनती रहती है। और जब बेटा काम से थका हारा घर आता है तो पत्नी रास्ते में ही रोककर कहती है कि अपनी माँ को ज़रा संभालो और बेटी को बिगाड़ रही है। बेटा कहता है, माँ कैसे बिगाड़ सकती है, तुम कुछ भी कहती हो, मुझे भूख लगी है, खाना निकालो। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर बढ़ता है और दूसरे सुबह बेटा काम के लिए निकल जाता है। बहू, मुझे भी रोटी ला दो। वो कहती है, तुम्हें रोटी नहीं मिलेंगी, तुम मेरी बेटी को बिगाड़ रही हो और पति पत्नी में झगड़ा करवा रही हो, इसीलिए तुम्हें रोटी नहीं मिलेंगी। देखती हूँ तुम्हें रोटी कौन देता है। बूढ़ी औरत कमरे के अंदर कोने में बैठे कर रोती रहती है। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये सोचकर वो रोती रहती है और बहू खा पी कर आराम करती है और बेटे को इसकी खबर भी नहीं होती। ऐसे ही 3 दिन तक उसको भूखा रखा जाता है। जब बेटा बाहर से आता है तो माँ को देखता है तो कहता है कि माँ, तुमने खाना खाया? तो माँ धीमी आवाज़ में जवाब देती है, नहीं बेटा। आंसू छुपाकर, बेटा मैंने खाना खा लिया, तुम भी खा लो। माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। और बेटा बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है और दूसरे दिन भी वही सलूक उसकी बहू करती है। ऐसा करते करते 3 दिन हो जाते हैं और बूढ़ी औरत की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो उठकर भी नहीं खड़ी हो सकती थी, इतने कमज़ोर हो चुकी थी। बेटा अचानक उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, माँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है। माँ कहती है, नहीं बेटा, थोड़ी कमज़ोरी है। देखता है और जब बेटा उसके उठाने लगता है तो पेट देखकर बोलता है, माँ आपने कुछ खाया है या नहीं? माँ कहती है, बेटा बहू ने खाना दिया था लेकिन मैंने ही नहीं खाया। बेटा कहता है, माँ तुम भी बच्चों जैसी हरकतें करती हो। तभी उसकी बेटी आती है और कहने लगती है, बाबा मामा ने दादी को 3 दिन से रोटी नहीं दी है। ये सुनते ही बेटा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जैसी चुड़ैल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ अगर मर जाती तो तेरा क्या जाता, किसका क्या जाता। ये कहते हुए अपने पत्नी को घर से बाहर का रास्ता दिखाता है। तभी पत्नी कदमों में गिरकर
उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं करूँगी। और अपनी सास को कहती है, माँ जी मुझे माफ़ करिए, मैंने माँ और सास में अंतर कर बैठी, आपकी बेटी की भूल समझकर मुझे माफ़ करिए और मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, जाने दे बेटा, एक गलती तो कोई भी माफ़ कर देता है, माफ़ कर दे, ये होता है माँ का दिल। और वो बेटा अपनी पत्नी से कहने लगता है, देखो माँ माँ होती है, मेरी माँ किसी को बिगाड़ नहीं रही थी, ना ही किसी के घर में झगड़ा लगा रही थी। देखो कि मेरी माँ ने मेरी बेटी का दिल जीता और आज तुझे भी बदल दिया। तू मेरी बेटी के पास होकर भी उसके पास नहीं थी, माँ जैसी को हो ही नहीं सकती। आपने दिल के अंदर सारे ज़माने का गम समा लेती है। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।